अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अब ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ सब ठीक होंगे। और सुनाओ, मैं ज़रा इधर मुल्तान आई हुई हूँ, घर पे नहीं हूँ आज मैं वीडियो बना रही हूँ खुले आसमान के नीचे, यानी कि छत पे खड़ी होके, क्योंकि नीचे जो है ना, मैं इधर अपनी बाजी के घर आई हुई हूँ तो नीचे बच्चे शोर कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई अपने बहन भाइयों की हाज़िरी दिलानी है ना मैंने अपनी, उनकी दरबार में, तो मैं वीडियो थोड़ी सी चलो बना लूँ, 2-4 मिनट की भी सही। तो फिर मैं उनकी ना छत पे आ गई हूँ, तो मैंने कहा चलो हाज़िरी लगवा लूँ। और सुनाओ कैसे हैं? मैं तो बस ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज कल की आई हुई हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह मैं फिर अपनी बेटी के घर चली जाऊँगी। बस एक आधा दिन उधर रहूँगी तो फिर मैं वापसी, फिर घर की वापसी होगी, क्योंकि ऊपर से खैर से रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो फिर उसकी तैयारी करनी है जाके। अल्लाह सबको हिम्मत दे रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने की, इबादत करने की। तो मैं भी कोशिश करूँगी, अल्लाह करे मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए तो फिर मैं भी फिर रोज़े रखूँगी। आप मेरे लिए दुआ करना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, तौफ़ीक देगा, क्योंकि ये सब कुछ होता है जो है ना, जो देखो ना, नेकी करनी है, ये बात है, ये जो भी कुछ करना होता है ना, उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। इसमें बंदे बेचारे का कोई कमाल नहीं होता, हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम इबादत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये इस पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हम जी बहुत नेक बंदे हैं। तो ये अल्लाह हिम्मत देता है तो हम कोई इबादत करते हैं, तो करते हैं तो अपनी अगली ज़िंदगी आसान करने के लिए, किसी पे कोई एहसान नहीं करते। क्योंकि वहाँ जब अल्लाह के हुज़ूर हमने पेश होना है ना, तो हमने अपनी ज़ात का अपना हिसाब ख़ुद देना है। वहाँ पे कोई नहीं होगा आपके साथ, ना कोई माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई औलाद, ना कोई रिश्तेदार, ना अज़ीज़ व क़रीब, कोई भी नहीं होगा। उधर अपना हिसाब ख़ुद देना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी राहें जो है ना साफ़ कर लो, अपनी मंज़िल आसान कर लो। जो आने वाला वक्त है, जो आने वाली ज़िंदगी है ना, ताकि उसमें हमें आसानी हो। अल्लाह के हुज़ूर हमने पेश होना है, तो उधर क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हुज़ूर खड़े होके हमने क्या जवाब देना है? हमने एक एक चीज़ का हिसाब देना है वहाँ पे। तो इसलिए जो है ना, कोशिश करनी चाहिए मेरे बहन भाइयों। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, अब अगर आपकी बिसात है, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है, तो गरीबों की हेल्प करो। कोई यतीम है उनकी हेल्प करो। तो वो जो है ना, इसका आपको पता नहीं, क्योंकि आगे पीछे भी जो इंसान वो करता है ना, यानी कि हमदर्दी, किसी की भी मदद, उसका तो अजर है, लेकिन रमज़ान शरीफ में उसका जो अजर का सवाब है ना, वो ऐसे समझो कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप किसी गरीब की हेल्प करोगे, वो रोज़े रखेगा, इबादत करेगा, खाए पिएगा, तो आपको दुआएं देगा, तो उसका जो टाइम है ना वो अच्छा पास हो जाएगा। अगर अगर एक गरीब है, उसने रोज़ा रखा है, तो शाम को उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो बेचारा पानी से रोज़ा खोल रहा है, और हमारे दस्तरख़्वान भरे हुए हैं हर चीज़ पे, हर अल्लाह ताला की हर नेमत से। तो ये भी गलत है। आपने इस रमज़ान अपने गरीब बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा। देखो, ये आप उन पे दे के एहसान नहीं कर रहे, ये तो आप अपनी आखिरत संवार रहे हो, आखिरत के ख़ज़ाने में अपना जो है ना अकाउंट खोल रहे हो। तो ये आपके हाथ का दिया हुआ ना, ये अगले जहान जो है ना आपके लिए बायस निजात होगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके ना, गरीबों की, यतीमों की इमदाद करो, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो, ताकि वो बेचारे भी रोज़े रखें और खाएं पिएं, वो भी खुश हों कि हमने रोज़ा रखा है। तो इसलिए मैं तो सब अपने बहन भाइयों को यही कहूँगी कि आपने रमज़ान शरीफ में अपने गरीब रिश्तेदारों को, गरीब पड़ोसियों को, गरीब की कोई भी है, उसको बेआसरा नहीं छोड़ना। उनकी जितनी भी हो सके ना, अपनी बिसात के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर और ज़रूर करनी है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बस अभी फ़िलहाल मैं यही कुछ कहूँगी, तो क्योंकि यहाँ मैं खड़े होके बना रही हूँ ना वीडियो, तो बस अब
کیا اور کیا کہوں، بس سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو انشاءاللہ پھر کل جو ہوگی، کل کوئی نیا ٹاپک ہوگا جس میں میں بات کروں گی آپ لوگوں سے. تو اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور مجھے بھی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ. اور اپنے بچوں کا بالخصوص بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ. اللہ ان کو ہدایت والے راستے پہ چلائے اور نیک اور راستے پہ چلائے. تو اسی کے ساتھ میں اب سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.